शो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एस आर अकेडमी 100 पर। तो कैसा लगा। हर शेरनी से एक बार हम पूछना चाहेंगे कि कैसा लगा हमारा पहला सेशन, जो कि मैंने यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट का जो इंट्रोडक्शन दिया सीडीपी का। तो कैसा लगा, हम आशा यही करता हूँ बेहतरीन लगा होगा, जबरदस्त लगा होगा। तो आज हम काफी सारी चीजें हमने आपको पिछले लेक्चर में भी कर चुका हूं, यानी कि काफी सारी चीजें हमने बताया, साइकोलॉजी का मेन मुद्दा हमने उठाया आपके बारे में। तो इसी प्रकार से हम सीडीपी को हम धुआंधार यानी कि उड़ा तो देते ही हैं, आप लोग समझ ही चुके होंगे। तो ऐसा ही अगर हमारे चैनल एस आर अकेडमी 100 एस आर अकेडमी 100 पर अगर नए स्टूडेंट हो तो ईमानदारी से यूपी टेट एंड एस टेट की सीडीपी के लिए एंड जीके के लिए सब्सक्राइब करें ईमानदारी से। जनहित में एस आर अकेडमी 100 आपके बिल्कुल करीब सीडीपी देता है, बिल्कुल फैक्टुअल। आइए फ्रेंड्स, ज्यादा समय नहीं लेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइए तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्या कि मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं दी हैं, शुरुआती फैक्ट्स तो हम देखते हैं, देखते भी चल रहे हैं। तो मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए, मनोविज्ञान की परिभाषाएं। मनोविज्ञान की परिभाषाएं, आइए। यस, अगर हम मनोविज्ञान की परिभाषा के बाद में बात करें तो एक हमारी वाटसन वाटसन हमने आपको दिया था। ये वाटसन क्या व्यवहारवादी है, ये व्यवहारवादी है, मनोविज्ञान की व्यवहार पे बहुत काम किया है। वाटसन ने यानी कि परिभाषा क्या दी है कि मनोविज्ञान का यानी कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। क्या मनो यानी कि वाटसन नंबर 1 की बात करें हम, वैज्ञानिक क्या है वाटसन। वाटसन की बात करें क्या कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। काफी सारी चीजें हम लेंगे इसमें, हम चर्चा बहुत अच्छे से करेंगे। और यानी कि मनोविज्ञान आपने देखा था, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वाटसन व्यवहारवादी वैज्ञानिक, तो इन्होंने व्यवहार को ही पूरा आंक लिया है। नेक्स्ट हमारे आते हैं कौन से भाई, मैकडूगल। मैकडूगल ने कहा क्या कि भाई मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। क्या नंबर 2 की बात करें हम, मैकडूगल। मैकडूगल मैकडूगल की बात करें, मैकडूगल ने क्या कहा है कि भाई मनोविज्ञान मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का, यस ओके, मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। यथार्थ विज्ञान है, ये आपके भाई मैकडूगल साहब ने बात की। अब अगर हम तीसरे की बात करें, नेक्स्ट वो हमारे थे स्किनर भाई साहब। स्किनर ने कहा कि क्या कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान, इन्होंने अनुभव को भी जोड़ दिया। क्या स्किनर। नंबर 3 क्या है, स्किनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप ये मत समझना, इनको रवा इतना कर लेना कि हो सकता है यही डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकती है। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान। आइए, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। आप जितना करेंगे उतना ही सीखेंगे, इसीलिए इन्होंने अनुभव का विज्ञान है।
आइए, इन्होंने तो ये कहा व्यवहार का यानी कि अनुभव का विज्ञान है। अब भाई चतुर्थ श्रेणी में भी रखे हैं चचा यानी कि वुडवर्थ। वुडवर्थ कहते हैं कि क्या कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है, यानी कि जो वातावरण से इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि जो वातावरण के साथ तालमेल बना के चलते हैं, बस वही व्यवहार है। क्या कहा भाई? वाटसन। नंबर 4 वाटसन। वाटसन ने कहा क्या कि भाई वातावरण के संपर्क में मनोविज्ञान मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में ये काफी इंटरेक्टिव चीजें हैं, यानी कि हम इनको ये आती हैं एग्जाम में भी, ये डेफिनेशन पूछी जाती हैं। यानी कि क्या मनोविज्ञान वातावरण के स्पर्श में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है, संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है, व्यवहारों का अध्ययन है। ये हैं सारे, ये सारे यानी व्यवहारवादी हैं। अब नेक्स्ट भाई क्या है? क्रो एंड क्रो, जो ये पति पत्नी बताए जाते हैं, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि भाई मनोविज्ञान जो है मानव संबंधों एवं व्यवहार का अध्ययन है। यानी क्या? क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो क्या है कि भाई इन्होंने बताया मानव संबंधों एवं मनोविज्ञान मानव संबंधों एवं मानव संबंधों एवं व्यवहारों का अध्ययन है, व्यवहारों का अध्ययन है। ये भाई क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें भाई, वेरिंग ने कहा, वोरिंग ने क्या कहा है? वोरिंग ये भी बहुत फेमस अर्थशास्त्री है, साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। वोरिंग ने क्या कहा है कि भाई मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, यानी कि इसमें प्रकृति को ले लिया, यानी कि प्रकृति, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, मानव प्रकृति का अध्ययन है। ये भाई इन्होंने कहा, बोरिंग भाई साहब ने, इन्होंने कहा कि भाई मानव जो है प्रकृति के जो सापेक्ष रहता है वही उसी का अध्ययन है, क्या? मनोविज्ञान। और भाई जो हमारे नेक्स्ट भाई हैं कौन? मन ने कहा कि भाई आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से, यानी कि पुराना जो मनोविज्ञान है उसका संबंध हमने व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से, यानी व्यवहार में जो खोजी गई चीजें उसी से है। किसने कहा? मन ने। नंबर 7 की बात करें, यहाँ आएगा नहीं तो चलो लिखते हैं मन। मनोवैज्ञानिक कौन से है? मन ने क्या कहा कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, खोज से है। ये भाई मन ने कहा क्या कि भाई मनोविज्ञान का जो पुराना मनोविज्ञान है इसका संबंध व्यवहार में जो यानी तर्क खोजते हैं उससे इन्होंने बताया है।
तो ये भाई जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे यानी कि परिभाषाएं थी वो मैंने यहाँ कराई। अब भाई नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आएंगे, अब सीधा हम फैक्ट्स की बात करेंगे। थोड़ा एक दो पॉइंट और है एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे। तो कैसा लगा हमारा सेशन आप देख लीजिए, यहाँ स्क्रीनशॉट कर लीजिए जब तक के लिए देख लीजिए, और इन डेफिनेशनों को रट कर रखिए, एकदम रट कर रखिए। एक ना एक डेफिनेशन को एग्जामिनर पूछ लेता है, तो काफी सारी चीजें ये डेफिनेशन है 7-8, तो एक आध इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिकली ये अगर देखें तो बहुत मेन इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तो यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल यूट्यूब SR Academy 100 सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर SR Academy 100 लिखे और चैनल को सब्सक्राइब करें और आल वाला बटन भी दबा दे, जिससे कि हर CDP का नोटिफिकेशन प्लस GS का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी क्लास? आशा करता हूं बेहद अच्छी, जबरदस्त, और अगर कुछ भी छूटे तो एक बार कमेंट्स करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।